जय माता दी। सूर्य हमारी कुंडली में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह, एक ऐसा ग्रह जो सब सर्वोच्च शक्ति है, आत्मा है, किसी भी कुंडली की आत्मा यूँ कहें। व्यक्ति के जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर किसी ग्रह का पड़ता है तो वह एक सूर्य है। लेकिन जब सूर्य अनुकूल हो जाए या सूर्य आपको लाभ ना दे या उससे नुकसान होने लगे या कमज़ोर हो, तब क्या करेंगे? तब उनके उपाय करने पड़ेंगे। आइए सूर्य ग्रह के उपायों के बारे में जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए, किसी भी कुंडली में सूर्य एक महत्वपूर्ण ग्रह है। अगर वो कारक है तो बहुत अच्छा, मतलब कारक का तात्पर्य यह है कि कुंडली में लाभ पहुंचाने की परिस्थिति में है, लेकिन वो लाभ पहुंचाने की स्थिति में है, अच्छी जगह है, लेकिन वो कमज़ोर है। कमज़ोर का मतलब उसकी डिग्री कम है। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में माणिक्य को सोने या तांबे में रविवार को धारण करना चाहिए। ठीक है, अब मैं कारक का तात्पर्य समझाने की कोशिश करता हूँ। एक उदाहरण के लिए हमने मेष लग्न की कुंडली ली है। मेष लग्न की कुंडली में सूर्य का जो घर है वो 5 नंबर है। देखिए, 5वां भाव विद्या संतान का भाव, सिंह राशि सूर्य। अब जब मैं कहता हूँ सूर्य कारक है या फिर लाभ पहुँचाने वाला है, इसका मतलब है या तो सूर्य पंचम भाव में बैठा है या लग्न में बैठा हुआ है, ठीक है, या फिर वो अपने मित्र की राशि में बैठा है, जैसे कि भाग्य भाव में बैठा है बृहस्पति के घर में, या लाभ भाव में बैठा जो कि शुभ भाव है, एकदम विपरीत सामने। वो बिल्कुल शुभ जगह बैठा है, मतलब वो कारक है, लेकिन किसी कारण से वो कमज़ोर पड़ रहा है। कमज़ोर यूँ पड़ रहा है कि उस पर किसी और ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है। शुभ है लेकिन उसके पे किसी और ग्रह का प्रभाव है, या फिर उसकी डिग्री बहुत ही कम है, जैसे कि 0, 1, 2, 3 डिग्री, या फिर बहुत ही ज़्यादा है, मतलब उसका असर नहीं है, जैसे कि 27, 28, 29। आपको पता है 0 से 30 डिग्री में अगर दोनों एक्सट्रीम में डिग्री हो जाती है, 0, 1, 2, 3, 4, या उस तरफ 26, 27, 28, 29, तो उस ग्रह का प्रभाव कम हो जाता है। तो ऐसे समय में ही आप माणिक्य धारण करें। लेकिन अगर आपके पास माणिक्य धारण करने का पैसा ना हो, क्योंकि माणिक्य महंगा आता है, तब आपके पास एक विकल्प और है, बेल का जड़ या लाल चंदन की माला धारण कर सकते हैं, और लाल चंदन का तिलक रोज लगाएं। देखिए, लाल चंदन की माला सूर्य के अनुकूल होती है, ये या यूँ कहीं सूर्य की शक्ति देती है, लेकिन हाँ, माणिक्य इतनी तो शक्ति नहीं होगी, लेकिन फिर भी असर तो होगा ही। और उसी लाल चंदन की माला से सूर्य मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम ह्राम ह्रीम रोम सह सूर्याय नमः। ये मूल मंत्र है, तांत्रिक मंत्र है। इस मंत्र की जाप संख्या होनी चाहिए 7000 किसी भी अनुष्ठान में। तो अगर सूर्य कारक है या अकारक है, दोनों केसों में सबसे बेस्ट उपाय है मंत्र जाप। इसका आप अनुष्ठान कर लें, ठीक है। इसके पश्चात अगर सूर्य आपकी जन्म कुंडली में अकारक है, जैसे कि सूर्य आपका नीच का होकर बैठा है। सूर्य नीच का कब होता है बताइए? जब वो कहाँ पे हो? 7 नंबर जहाँ लिखा हो, जैसे यहाँ का सप्तम भाव जहाँ पे 7 नंबर लिखा, अगर यहाँ पे सूर्य आ जाए तो ये अकारक हो जाएगा, नीच का हो गया है। या फिर सूर्य ग्रहण दोष में हो, राहु या केतु के साथ। आपको पता है राहु या केतु के साथ सूर्य ग्रहण दोष में आ जाता है। या कई बार शनि प्रबल शक्तिशाली हो, शनि के साथ बैठा हो, शनि भी एक पाप ग्रह है, उस समय आपके जीवन में परेशानी उत्पन्न हो जाएगी। तब आप सूर्य से संबंधित दान करें। अब वो दान भी कब करना चाहिए? रविवार को। अब सूर्य के संबंधित दान क्या होते हैं? गेहूँ हुआ, तांबा हुआ, गुड़ हुआ। तांबा तो इनफैक्ट नहीं करोगे, लेकिन गेहूँ या गुड़ तो कर सकते हो। लाल कपड़े हो गए, लाल चंदन हो गया। और दान करते समय इस बात का ध्यान रखें कि जिस व्यक्ति को दान करे उसकी उम्र कम से कम 50 वर्ष की हो, और यह दान भी रविवार के दिन ही करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। एक उपाय और बताते हैं, प्रातःकाल तांबा का लोटा लें, ठीक है, मतलब रात को आप चाहे तो जल उसमें भर के रख दें, ठीक है, वो उसको आप पिए। उसके साथ साथ आप सूर्य को जल अर्पित करें। उसके लिए क्या करें? सुबह वापस तांबे का लोटा लें, उसमें कुमकुम, अक्षत, लाल पुष्प डाल करके स्नान करने के बाद उगते हुए सूरज को
मतलब उगता सूरज आवश्यक है, सूर्य को अर्पित करें ओम सूर्याय नमः बोलते हुए। उसके बाद आप एक उपाय और कर सकते हैं, भूरे गाय को, मतलब भूरा गाय, गाय का कलर चॉकलेटी जो बोलते हैं, भूरा कलर का हो, गेहूँ एवं गुड़ अपने हाथों से खिलाए, बहुत ही लाभ होगा, इससे ध्यान रखना। बंदरों को गुड़ एवं चने खिलाए, इससे ही बहुत लाभ होगा। और सूर्य पिता का कारक है, सूर्य आत्मा का कारक है, इसलिए पिता को तकलीफ बिल्कुल ना दे, पिता का पैर छू करके आशीर्वाद ले, ये बहुत ही आवश्यक है। कई बार व्यक्ति कहता है कि भाई मैंने बहुत कोशिश की लेकिन रिजल्ट नहीं आता। कैसे आएगा? एक तरफ आप सूर्य का उपाय करते हो, दूसरी तरफ आप अपने पिता का तिरस्कार करते हो, नहीं होगा, रिजल्ट नहीं आएगा, यकीन मानिए। आप पैसे देकर के मंत्र जाप कराते हो, आप कहते हो मैंने मंत्र जाप कराया रिजल्ट नहीं आया, अरे कैसे आएगा? जिस शिद्दत से, जिस इससे आप खुद मंत्र जाप करोगे, सामने वाला व्यक्ति करेगा? नहीं करेगा। आप मंत्र जाप खुद करो, संभव हो तो। अगर नहीं संभव है तब आपको कराना ही पड़ेगा, लेकिन ये अक्सर पाया गया है कि मंत्र जाप से रिजल्ट नहीं आ पाता है, और उसका कारण है लोग पूर्ण निष्ठा से मंत्र जाप नहीं करते। आप 5-10 हज़ार खर्च भी करेंगे लेकिन रिजल्ट नहीं आया, कारण है। ठीक है, साथ ही साथ आप सुंदरकांड का पाठ करवा सकते हैं, अन्य अनुष्ठान करते रहते। सूर्य आत्मा का कारक है तो आत्मा को बल दे। ठीक है, तो ये है सूर्य के कुछ उपाय, कारक अवस्था में भी, अकारक अवस्था में भी। आपके पास कुछ अन्य उपाय पता होंगे आपको, नीचे अवश्य डालिएगा आप। कुछ और प्रश्न आप पूछ सकते हैं। जय माता दी।